अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जिन दोस्तों के पास सुपर थैंक्स की या मेंबरशिप की ऑप्शन आए वो सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए क्योंकि शेयर्ड जर्नलिज्म में आप कोई सच्ची बात नहीं कर सकते जैसे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज बात करेंगे एसपी शहर बानो है कि केड़ी बानो है, उसके ड्रामे की बात करेंगे। मुझे सास बहू का इंडिया वाला ड्रामा याद आ गया है और साथ साथ जनाब बात करेंगे कि पाकिस्तान, ये मैंने रात को भी जिक्र किया था, बाबों की जन्नत है। रिटायर्ड, एक्सपायर्ड बुढ़े, चमड़े इस किस्म के बुढ़े, उनकी जन्नत है। इसके साथ साथ माफ़ी के शौक जो हैं उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे जनाब मुआशी उड़ान की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि हम उड़ चुके हैं मुआशी तौर पे, तो हम उसकी भी बात करते हैं। बाकी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की कॉन्फ्रेंस का एलामिया आ जाए शाम को, फिर रात को फिर उस पर ज़रा बात कर लेंगे। लेकिन जनाबे वाला, मैंने एक पॉडकास्ट का क्लिप देखा, आपने भी देखा होगा वायरल। अब मुझे ज़रा सवालात हैं उसके ऊपर। ये बीबी एसपी शहर बानो साहब जो हैं, बातें ये बड़ी बड़ी करती हैं, ड्रामे इनके भी बहुत ख़त्म नहीं होते ड्रामे इनके। बीबी पॉडकास्ट में आती हैं, एक सेटअप होता है। मैं क्योंकि 23 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ तो समझ आ जाती है। एक सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, वो होस्ट है पॉडकास्ट का, बड़ा क्यूट सा है, बड़ा वो है। बीबी को अचानक के बीच में फ़ोन आया तो वो कहती है ओह एसपी फ़ोन करे। हेलो, व्हाट, क्या हुआ? आप ये इसको ऐसी ना, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा जी, वेरी नाइस जी बीबी, वेरी नाइस। आपको ओवर एक्टिंग के कम अज़ कम आपके 150 रुपये कटने चाहिए जितनी आपने ओवर एक्टिंग की है। सारे लोग हम ऐसे करते हैं ना, फ़ोन पे बात करते हैं, तफसील सुनने में भी कोई थोड़ा टाइम लगता है। अगले बंदे को बोलने तो दो ना कि तुमने पहले ही सब कुछ सुन लिया। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि तुमने सारा कुछ सबसे पहले कैसे सुन लिया। यूँ शूँ शूँ कैसे हो गया। उसके बाद बीबी साहिबा कहती हैं जी मैं जा रही हूँ, एक कत्ल हो गया। तो बीबी साहिबा वहाँ पर पहुँच जाती हैं कत्ल में। फिर 1 आवर लेटर बीबी वापस आ जाती हैं। माइक उसी जगह पे लगा होता है, आप देखें ज़रा, माइक ही नहीं उतरा होता बीबी का। वो वहाँ पर सेकंड बटन पे, यहाँ पर जैसे मेरा इधर सीधा लगा हुआ है, बीबी का टेढ़ा माइक लगा हुआ है, वैसे ही लगा हुआ था माइक। हालांकि सामने पॉडकास्ट का माइक पड़ा हुआ था। ठीक है, वो मैं आपको ड्रामा समझा रहा हूँ ज़रा कैसे हो रहा है कि पॉडकास्ट का माइक मेरे पास भी, आपने देखा होगा, मैंने कुछ वीडियोस पे की थी, उस पर ये माइक लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो बीबी को वो बड़ा वाला भोंपू भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। चले, मैं कहता हूँ भोंपू शो के लिए था, तो इसकी तो पोजीशन चेंज हो जाती ना, वापस आके बैठते हुए शूट ही दिखा देते आप। अच्छा जी, आप तो जिस डेडिकेशन से गए, बस क्या हुआ, कत्ल हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में सबसे करप्ट, सबसे नाअहल, सबसे निकम्मे 2 महकमे आपस में जुड़े हुए, एक है अदलिया, एक है पुलिस। कब ऐसा हुआ है कि कत्ल हो जाए तो पुलिस भागी भागी आ जाए और एसपी भी पहुंचे, यहाँ पर सिपाही नहीं पहुंचते। और मैं इस सिचुएशन से, कत्ल वाली नहीं से, लेकिन वैसे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ जहाँ पर पुलिस को बुलाया जाए, आते आते पुलिस 1.5 घंटा लगा देती है। इतनी देर में जो लड़ाई करने वाले तो बैठ के छोले खाते रहते, फिर आपस में सुलह कर लेते हैं। मेरा फटा हो गया था, मैंने भी सुलह कर ली थी। उसको मैंने कहा लानत भेज जा रहे, पुलिस से आना नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चलो आपस में सुलह कर लिया। उन्होंने भी कहा यार वाकई सही, आपस में सुलह कर लो। तो इस किस्म के ड्रामों से क्या फ़ायदा हासिल होगा, मुझे समझ नहीं आई। मतलब मैडम जो है, ये वो मैडम है जो तरीके इंसाफ की औरतों को तैयबा राजा को इन्होंने बालों से पकड़े घसीटा था। ये सनम जावेद और फलक जावेद को ढूंढती फिर रही थी, ये औरतों को कुट रही हैं। इनकी वीडियोज़ मल्टीपल मौजूद है। इतनी कोई ज़्यादा ये प्रोफेशनल खातून नहीं है। इनको मेरा ख्याल है कुछ टाइम के लिए इनको फेस बना के पेश किया गया कि मॉडल पुलिस ये, जब पुलिस की लानतें बेशुमार मिल रही थी पुलिस पे। लेकिन अब मेरा ख्याल है पुलिस भी आदत होगी, इसलिए उनको इसको भी साइड पे बिठा दिया कि प्लास्टिक की बारहवीं साइड पे बैठ जा, तू इतने ज़्यादा साढ़े वो ना कर, साढ़े सिर उत्ते ना चढ़। ठीक है, ब्याह पे डांस की वीडियोस वायरल करना, ये वो सारा ये इनका खास शेवा है। तो ये टिकटॉकर बारबी जो है पुलिस की, इसके ड्रामे देख के मुझे हंसी भी आई। असल पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कब होता है जी। SHO ने SP को बताया कि जी वो हो, SP ने कहा हो फ़ोन के दौरान आ गया फ़ोन, मैं अभी कत्ल, और मैंने बंदा भी 1 घंटे के अंदर गई और बंदा भी पकड़ लिया। अब ज़रा सोचें, लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर ये पॉडकास्ट हो रहा होगा, कम अज़ कम मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा थाना जिसका जिक्र कर रही है कि 5 थाने के साथ तो होगी नहीं, ज़ाहिर बात है। टाइम लगना होगा, कोई पहुंची होंगी 15 मिनट आप लगा लेते हैं मिनिमम टाइम जी। 5 मिनट में सारा उतार के नीचे गई, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, SP साहिबा निकल पड़ी, लाहौर की ट्रैफिक है तो 15 मिनट में वहाँ पर पहुंची होंगी। उसके बाद इन्होंने क्या 15 मिनट के अंदर अंदर बंदा गिरफ्तार कर लिया। इतनी देर तो वहाँ पर क्राइम सीन में देख के समझने को मिलेगा ना कि हुआ क्या है। उसके बाद ऑटोप्सी होनी होती है, बॉडी शिफ्ट करनी होती है, बयानात रिकॉर्ड करने होते हैं। मैडम वहाँ पर गई है, फ्लैश की तरह छत से छलांग मारी, मैडम ने वर्दी फाड़ी, थले सुपरमैन की वर्दी पाई सी, उत्थे पहुंची, वापस आई, छत ने वर्दी पाई तो पॉडकास्ट बह गई। ऐसे ड्रामों से क्या फ़ायदा जी, ना करें, हमें बेवकूफ़ मत समझे। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब हमें बेवकूफ़ समझा जाता है। हम इतने बेवकूफ़ हैं नहीं, हम बेशर्म कौम ज़रूर हैं, हम बेगैरत भी हैं बड़ी हद तक,
लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेवकूफ़। वी डोंट केयर बट वी आर नॉट स्टूपिड। दूसरी तरफ जनाबे वाला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑर्डर किया है कि जो बूढ़े बाबे हैं, रिटायर्ड अफसरान, इनको पहले इन्होंने सोचा था जी, एक रूल बनाया गया कि जी जो दोबारा हायर होगा उसको पेंशन मिलेगी या नौकरी मिलेगी, कोई एक चीज़ तनख्वाह मिलेगी, कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन फिर वो रिटायर्ड बाबे बढ़ते ही जा रहे थे। तो आपको पता है रिटायर्ड बाबे कहते हैं हमारी हार्ड अर्नड पेंशन है, हम क्यों छोड़ें, और दूसरी जगह क्योंकि हम दोबारा काम करें तो हम वो पैसे भी लेंगे। इस वक्त मुल्क में जनाब नौजवानान का एक हजूम है, 60% है आबादी जो नौजवानान के, 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार होगा मेरा ख्याल है। ऑफिशियल फिगर से कम है लेकिन उससे ज़्यादा ही होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा ही बेरोज़गार आदमी होगा। लेकिन बाबे कहते हैं हमने जाना नहीं। अच्छा, बाबे जो हैं ये बाबे बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये ख़वातीन के हवाले से भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। मैंने बाबों से जहरीला ठरकी कोई नहीं देखा, मैंने बाबों से लीचड़ कोई नहीं देखा। ये नौजवान लड़के तो बेचारे एक आधी सीटी मार के बिस्ती करा के भाग जाते हैं, बाबे बड़े जहरीले होते हैं। अगर कोई ख़वातीन देख रही हैं तो वो यकीनन इसको सेकंड करेंगी मेरी बात को कि बाबों से ज़्यादा जहरीला पूंड ठरकी कोई नहीं होता। ये बाबे बेशर्म भी होते हैं, बाबे बेगैरत भी होते हैं। इन बाबों के पास कोई काम करने के लिए नहीं होते। ये बाबे सवेरे सवेरे उठ के बिला वजह शेव करके बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम ढूंढते हैं कि किसके काम में उंगल करें। तो अब इनको रीहायर करने का दौरा शुरू हो गया। शुरू में चंद बाबे रीहायर हुए थे तो उन्होंने कहा चलो जी हम एक चीज़ ले लेंगे पेंशन या तनख्वाह में से, लेकिन अब वो बाबों का ढेर लग गया। कोई बंदा रिटायर होने का नाम नहीं ले रहा, सिविलियन हो मिलिट्री हो, सारे दोबारा हायर पे आए हो जा रहे। कोई वापडा में लग जाता है, कोई नैब में लग जाता है, कोई नादरा में लग जाता है, कोई इधर लग जाता है, कोई उधर एक रिटायर्ड कैप्चर हो चुका है इस मुल्क में। ये जहरीले नालायक बाबे, पीटीए वाला बाबा देख लें, वो रिटायर होने के बाद उधर बैठा है, उसको इल्तना को नहीं आता होगा, ठीक है। मैं शर्त लगा के आपको कह रहा हूँ, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं बाबे। इनको कोई गोबर बनाने की फैक्ट्री लगाओ, ये उधर कहेगा कि मेरे से ज़्यादा गोबर किसी को आता ही नहीं, मैं गोबर करके दिखाऊंगा तुम्हें। और फिर इन बाबों को कुछ कोई बाबे गुस्से नाक हो जाते हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान बाबों की जन्नत बन गया है। यहाँ पर मैं आपको फिगर्स बताता हूँ ज़रा, ये आप देखिएगा। मईशत के दावे हैं हुकूमत के। ये आज डॉन में आर्टिकल लिखा है जनाब, इसने जैदी साहब ने, अकबर जैदी साहब ने। डेटा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है जी बस मुश्किलात से इकॉनमी निकल आई और उड़न छू मंतर। फील्ड मार्शल साहब ने भी यही कहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम जो गवर्नमेंट का फिगर है 7.1 है, जबकि असल में 20% से ऊपर है, ठीक है। ये 21 साल में सबसे हाईएस्ट है 7.1%, लेकिन असल फिगर जो है 70 साल में सबसे ऊपर है। 5.9 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिसमें से 4.6 मिलियन जाली है, सरकारी फिगर है। मेरा ख्याल है ये 5.9 से बहुत ज़्यादा लोग हैं अनएम्प्लॉयड। मोर ओवर डेमोग्राफिक डिवीजन बता रहे हैं यंग पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। 15 से 29 साल के लड़के 3.5 मिलियन यंग मैन और वुमेन हर साल मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि जनाब कोई काम नहीं है इनके लिए। जो असल वेज है नौजवानान की मार्केट में वर्कर्स की, वो 20% गिर चुकी है। यानी कि आप अगर 2 साल पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो आज 80 रुपये कमा रहे हैं आप। महंगाई बढ़ रही है, आपकी तनख्वाह गिर रही है। लोएस्ट जीडीपी इन्वेस्टमेंट रेशो है 1973 के बाद 13% के ऊपर। अब समझ ये नहीं आ रही कि इधर बाबों को नौकरी पे रखा जा रहा है, नौजवानों के पास काम कोई नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी कुत्ता महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे में ये बाबों की जन्नत ना कहें इस मुल्क को तो क्या कहें। वज़ीर आज़म साहब खुद कोई सस्ता नशा करते हैं या वो समझते हैं कौम ने कोई सस्ता नशा किया हुआ है कि सारे जनाब इस तरह कर रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने नेट मीटरिंग करवाई हुई थी, सोलर सिस्टम लगवाया था, क्योंकि सोलर सिस्टम पे नेट मीटरिंग थी। अब इस हुकूमत ने आके सोचा है कि चंद लोग जो हैं, ये हज़ारों में हैं लोग या लाखों में हैं, ये हराम खोर क्यों चैन की नींद सोते हैं, बिल नहीं देते। इन्होंने महंगी महंगी मिलियंस रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके सोलर सिस्टम लगवाए हुए हैं, तो हराम खोरो तुम्हें भी बिजली का झटका देंगे। तो इन्होंने नया बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया, ठीक है। इसको सोलर सार्फिन कवानीन 2025 का नाम दिया गया है। नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। फौरी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की तरफ निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 से कम करके 5 साल कर दी जाएगी। नेट मीटरिंग की मदद से सोलर सार्फिन को इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। नई सोलर नेट बिलिंग फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये की लगभग होगी, इससे पहले 25 रुपये थी, ठीक है। 25 किलोवाट से कम का भी लाइसेंस आपने लेना होगा। यानी कि रोड ब्लॉक आपने जानबूझ के क्रिएट किया कि घर में किसी ने लगाना है, पहले वो नेपरा के धक्के खाए, वहाँ पर लाइसेंस ले जी, लोड कितना है, लोड ज़्यादा है, रिश्वत का एक और नया बाजार गर्म होगा, लोगों को जलील किया जाएगा। ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि महंगे महंगे सेटों के IPPs चलते रहे। वो नंदीपुर बेशरम प्रोजेक्ट, वो 100 रुपये यूनिट हमें बिजली बेचता रहे, कोई सारे घर में बैठ के अपने पैसों से
लगा के उसको इस्तेमाल ना कर सके, पाकिस्तान में कोई चैन से रह ना सके, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, सबको अजीरन कर दो, सबकी ज़िंदगी, इनकी नाक में उंगलियां मारो, जा जाके इनकी आंखों में उंगलियां मारो, ये क्योंकि बेगैरत अवाम है, ये नहीं निकलेंगे, ये एहतजाज नहीं करेंगे, इनको भेड़ बकरियां बल्कि कुत्ते के पिल्ले समझो, जैसे मर्जी इनको ट्रीट करो, ये किया जा रहा है इस टाइम पे आपके साथ। तो मुबारक हो, आप लोग ये मेरे समेत सारे डिजर्व करते हैं, जो अपनी आवाज़ भी नहीं बुलंद कर सकते, घर से भी नहीं निकल सकते, अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। जाते जाते अता तलहट साहब कल शहजाद इकबाल साहब के शो में आए, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ पहले अब ख्वाहिशात देखें, तहरीक इंसाफ फौज से माफ़ी मांगे। अच्छा, अब फौज से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। साथ उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबरों से लाताल्लुकी का इजहार करें। ये तो कई दफ़ा कर चुके हैं यार, हमें क्या पता, कर रहे हैं क्या लाताल्लुकी करें इनके साथ। मुझे पता है इनको तकलीफ भी किस किस की है। बैरून मुल्क यूट्यूबर 4-5 बैठे हुए हैं, एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बैठी हुई है आपकी, आपके फौज आपके ताबे है, वो आपको सल्यूट करती है, आपको क्या तकलीफ है चंद एक यूट्यूबरों से, और फौज से किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है। अगर कोई गलती होती है तो उसकी सज़ा होती है, सज़ा दीजिए, आप फेयर ट्रायल कीजिए। ये माफ़ियाँ क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि माफ़ी अगर मांगनी पड़ी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को बड़ी माफ़िया मांगनी पड़ेंगी, जो इनकलाबी नारे मारते थे और हमेशा अपनी पार्टी को भी धोखा देके हमेशा भागते रहे हैं, जो सीटें चोरी की हैं 2024 के इलेक्शन में, जो 2013 के इलेक्शन में सीटें चोरी की हैं, जो लोगों के हकूक पर डाका मारा है, जो धोखे दिए हैं आवाम को, उस सब की माफिया बड़ी लंबी माफिया, जो हमेशा काला कोट पहन के फौज की बी टीम का रोल नवाज शरीफ ने अदा किया। जब लड़ाई हुई तो मुल्क छोड़ के भाग के डीले, नकली प्लेटलेट्स का डील, ये सब की माफिया बड़ी लंबी माफिया हैं जी, इनको मांगनी पड़ेंगी। ये अजमल कसाब पाकिस्तानी है, ये मैंने नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा था। मुंबई अटैक्स हमने किए हैं, मैंने नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा था। फौज हड्डियों से गोश्त लूट के खा गई, मैंने नहीं कहा था, ख्वाजा आसिफ नून लीगी ने कहा था। फौज हमारे जो है ये वो इनके पर तराशने पड़ेंगे, मैंने नहीं कहा था। ये जनाब आपके वो कौन है, परवेज़ रशीद पेजा ने कहा था, पेजा अंकल ने कहा था। ये सारी चीज़ें आप हमें बताते रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। आप और फौज एक हुकूमत का अगर झेली महकमा है, इदारा भी नहीं है, महकमा है, उससे किस चीज़ की माफिया मांगनी है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने। मुझे तो ये नहीं समझ आई, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, बल्कि उल्टा नंगा बहता है। यहाँ पर गंगा तो छोटी चीज़ें, यहाँ पर नंगे बैठते हैं जो कि विदाउट कंगे होते हैं। समझ नहीं कुछ आई। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, ज़्यादा बकबक करनी नहीं चाहिए, ये ना हो मैं भी माफिया मांगता फिर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन खैर मांग लेंगे माफ़ी जी, सानू की लगे, अभी कोई ईगो प्रॉब्लम तो नहीं, में चपेड़े मारेंगे, हम कौन से कमांडो है। तो खैर इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।